का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे पीटीआई के वर्कर भाइयों और इमरान खान के जानबाजों, टाइगरों, अस्सलामु अलैकुम। आपसे मैं आज मुखातब हुआ हूँ। मैंने अपने पहले व्लॉग में जिस चीज़ की निशानदेही की थी, तो ये बल्ला हमसे क्यों छीना गया और उसकी तफसील भी आप लोगों को मैंने बताई थी। और कायदे मोहतरम इमरान खान साहब को आवाज़ अपनी पहुंचाने के लिए व्लॉग से सहारा लिया, सोशल मीडिया से सहारा लिया। तो अल्लाह का शुक्र है वो आवाज़ पहुंची वर्करों की। और फिर मैंने आपके एक व्लॉग में मैंने उसका खान साहब का शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने इस चीज़ को सुना और फिर आर्डर दिया रऊफ हसन साहब को, और फिर हमारे वो वकील साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जाएं और इलेक्शन कमीशन से पूछें कि किस हिसाब से वो इलेक्शन करवाया जाए। ये मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन से वो पूरी एक प्लान लिया जाए ताकि कल इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट ना करे। तो अल्लाह का शुक्र है वो फिर लिया, मुझे भी मेरे साथ फिर रब्ता हुआ, मैंने वो शुक्रिया का अपना व्लॉग भी किया। तो आज वो ऐलान हो गया जमात के इलेक्शन का। और जो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि 5 फरवरी तक वो इलेक्शन हो जाए, तो 5 फरवरी जमात ने वो रखा है और तमाम वर्करों को दावत भी दी है। और पूरा जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अब इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला बल्ला जो है वो हम वापस लेंगे, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का इतना कसूर नहीं है। ये मैंने आपको बताना चाहा। हमारे अपने वकला ने कमज़ोरियाँ दिखाई, जिसकी वजह से ये बल्ला जो था हमसे छीना गया। अगर पहले ही इलेक्शन अच्छे तरीके से करवाया जाता तो फिर ये मसला दोबारा बल्ले वाला कभी भी ना छीना जाता। हम सब की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट से मोहतरम जज साहिबान की तरफ करवाई गई, जो कि गलत था। यही तो मैं कहता हूँ, जोश से नहीं होश से हमने काम लेना है। और ये हमारी पहली कामयाबी है वर्करों की। तमाम वर्करों को मैं मुबारक देता हूँ। ये हमारे मुत्तहिदा वर्कर महाज की पहली कामयाबी। अभी हमारे 5 तो व्लॉग आए हैं, तो हमारी आवाज़ पहुंची और ये तस्लीम किया गया। तो ये वाकई यहाँ से गलती हुई है। अब उसका हम 5 फरवरी को ज़रूर इसके इलेक्शन होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में हम पहुँचें, यानी 6 तारीख को हम वो लेकर लाजमी पहुँचें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो दरख्वास्त जमा हो जाए और वो जमात को जो पार्लियामेंट से आउट करने की कोशिश हो रही है वो नाकाम हो जाए। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने ये आवाज़ उठाई और मेरी जमात तक ये आवाज़ पहुँची। मैं अपनी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कायदे मोहतरम इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने एक वर्कर की आवाज़ सुनी और जब उसको उन्होंने जांचा तो पता चला ये वाकई ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है जमात के साथ। और पार्लियामेंट से जमात
को ख़त्म किया जा रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। अब 5 फरवरी को जमात का इलेक्शन होगा और 6 को इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट लिया जाएगा तो हमने इलेक्शन सही करवाया, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेश की जाए तो जनाबे वाला हमने इलेक्शन करवा लिया है और हमें अब बल्ला वापस दिया जाए, और जो बल्ला हमसे छीना गया था वो हमको वापस दिया जाए। तो अब जमात सुप्रीम कोर्ट दे देगी, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पीटीआई का तमाम वर्कर निकलेगा, वोट डालेगा, और एक वोट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। पीटीआई का जो वोट है वो कम से कम टोटल वोट जो है वो 12,85,00,000 वोटर है। तो इसमें से पीटीआई का जो वोट है, जेन्युइन जो वोट है, वो तकरीबन 8 से 9 करोड़ है। अब आप लोगों ने अपनी जमात की इज्जत रखनी है। ये वोट कास्ट होना चाहिए, कोई वोट कास्ट होने से रहना नहीं चाहिए। ये तो हमारा जो मेरा था वो पहला प्रोग्राम मैंने अपनी जमात को बताया, तो ये कुछ हो रहा है तो उस पे कंट्रोल करें। जमात पार्लियामेंट से खारिज हो रही है, फारग हो रही है, तो हमारे उम्मीदवार क्या करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हो गया। अब 2 तारीख को प्रोसीजर शुरू होगा जैसे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, और बाकायदा पूरा एक तरीक़ाकार के मुताबिक 5 फरवरी को इलेक्शन होगा। ये वर्करों की, हमारे हम जैसे वर्करों की बहुत बड़ी बात है। तो पार्टी ने उसको सुना, इसलिए तो कहते हैं पीटीआई जो है वो वर्कर की जमात है, वो वर्करों की बात सुनती है। अब मुझे जो नया ऑर्डर हुआ है वो मेरा जो था माशी प्लान था, वो वर्कर को माशी तौर पे इतना मजबूत किया जाए कि अगर कल कोई तहरीक होती है तो वर्कर को अपनी माशी सूरत हाल का पता हो। ये जेन्युइन बातें हैं। हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वर्कर को घर अपना चलाने के लिए फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं कल ऐसा प्लान दूंगा एक, और अगर आप वर्करों ने, आप टाइगरों ने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के नाम के सदके, इमरान खान साहब का एक ब्रांड हो, नाम नहीं एक ब्रांड है। पीटीआई का हर वर्कर के हाथ में मोबाइल होगा, घर होगा, और उसे माशी तौर पे आज़ादी होगी, उसे कोई फ़िक्र नहीं होगी। और जब हम कायदे मोहतरम के लिए कोई भी जब जमात हुक्म करेगी तहरीक का, तो हम तमाम वर्कर उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये ए प्लान जो होगा मेरा, अगर इस पे अमल हो गया, जैसे जमात ने अभी अमल किया है, 5 फरवरी का बात सुनी और उसका इलेक्शन उन्होंने करवा दिया, समझे ऐलान तो कर दिया। तो 5 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला वो, जैसे मैंने अपने व्लॉग में कहा था 5 फरवरी तक इलेक्शन होना चाहिए, तो वो तो अब जमात ने ऐलान कर दिया और इंशाअल्लाह ताला 5 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। और अकबर को अपना औकात का पता चल जाएगा, जो इमरान खान का गद्दार है उसको पता चलेगा तो उसकी क्या अहमियत है पीटीआई में। पीटीआई एक सियासी जमात होने के साथ एक तहरीक है, और जो हमारे मौजूद अदारों पे इल्ज़ाम आ रहा था वो भी धुल जाएगा। तो इसमें ये अदारों ने किया है, अदारों ने कुछ नहीं किया, हमारी अपनी कमी थी, किसी अदारे का कसूर नहीं इसमें।
हम वर्कर जो है हम समझते हैं कि पुराने वर्कर हैं हम ये समझते हैं हमारे वकला ने जो किया ज्यादती जमात के साथ वो हुई है। अब इमरान खान साहब को कैद हुई है तो इसमें भी हमारे वकला जो है ना उनकी कमियां हैं। हमने आवाज़ उठानी है, वर्करों ने, उन पे प्रेशर रहना चाहिए हमारे वकला पर। हमारे वकला की कमज़ोरियों की वजह से आज कल जो इमरान खान साहब को सज़ा हुई है 2 अदालतों में, उसमें हमारे वकला जो केस लड़े थे वो भी बराबर के शरीक है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और ये भी मैं साबित करूँगा इंशाअल्लाह। तो वो बराबर के शरीक है और उन्होंने गलतियाँ की हैं केस में। उन्होंने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था, वो केस नहीं लड़ा जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारी वकला की जो टीम है उसमें एतजाज हसन साहब होने चाहिए, हामिद खान साहब होने चाहिए, ख्वाजा तारिक रहीम होना चाहिए और नईम बुखारी साहब होने चाहिए। ये 4 वकला जो हैं, और नईम पंचोता, वो बच्चा बहुत मेहनत उसने की केसों में। इनको बैक क्यों किया गया मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई। मैं खोज में लगा हूँ तो इन वकला को बैक क्यों किया। क्या वो इतने काबिल नहीं है? वो तो उस्ताद मोहतरम हैं वकला के, उनसे ज़्यादा कानून कोई नहीं जानता। गलतियाँ हमारी होती हैं, हम अदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, वकला वर्करों को जोश दिला देते हैं, गरीब वर्कर फंस जाता है, ना तहरीक चलती है, उल्टा गरीब वर्कर जो है उसके घर में फाकों की नौबत आ जाती है और जमात की क़यादत जो आजकल है वो पूछती नहीं है, उनके केसों को नहीं पूछ रही है। तो कौन मारा गया? वर्कर। इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाई, ये अलम बुलंद किया। तो गलतियाँ आपकी हैं, वकला की है, और आप वर्कर को मरवा रहे हैं, उससे गलत काम करवा रहे हैं, अदारों की नफरत उनके दिलों में डाल रहे हैं। इतना अदारों ने गलत काम नहीं किया जितना हमारे वकला आज़ाद ने, और ये 2-3 जो वकला हैं इन्होंने गलत काम किया। पंजाब में और आल पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा सीटें इन्होंने अपने दोस्त अहबाब को दी हैं, वो भी इंशाअल्लाह साबित हो जाएगा। तो मैं आज शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपनी क़यादत का, रऊफ़ हसन साहब का। तो वो इंशाअल्लाह ताला रऊफ़ हसन साहब में इतनी क्वालिटी है तो एक अच्छा, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है, वो इलेक्शन करवाएंगे और दोबारा बल्ला जो है वो तरीक़ इंसाफ का निशान बनेगा। आपसे यही मेरी गुजारिश है और कायदे मोहतरम ने भी ये कहा है कि जोश से नहीं होश से अब काम लेना है। जिन 2 नंबर गद्दारों ने हमें जोश दिलाया और 9 मई का वाक़या साना हुआ, वो गद्दार तो मुल्क पार्टी छोड़ के भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सारा तो प्रोग्राम तरतीब देने वाले वो लोग थे। वर्कर तो बहुत, तरीक़े इंसाफ का जो वर्कर है वो बहुत पुरअमन तरीके से एहतजाज करता है, पढ़ा लिखा वर्कर है, उसे पता है कि गलत क्या है सही क्या है। तो अब मुझे जो हुक्म हुआ है वो ये है कि मैं आपको एक आसान सा माशी प्लान दूं और तमाम वर्करों को वो पता चले। आप मेरी वीडियो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलाएं। इंशाअल्लाह ताला कल जो मेरी वीडियो आएगी वो इस प्लान ए पे होगी। उसमें माशी तौर पे मुस्तहकम होगा वर्कर, और हम अपने कायदे मोहतरम को की सज़ा माफ़ करवाने के लिए और उनको जेल से निकलवाने के लिए पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। हमने अपने मुल्क को, अपने इदारों को कोई नुकसान नहीं देना, हमने उनकी इज़्ज़त करनी है। ये कायदे मोहतरम ने भी मुझे कहा है कि हर अदारे की इज़्ज़त हम पे फ़र्ज़ है और हम कानूनी जंग लड़ेंगे और सही तरीके से लड़ेंगे। आप वर्कर मेरी आवाज़ बने और ये जो मेरा चैनल है इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें
और अपने व्यूज़ भी मुझे भेजें, तो हमें आगे अगर आपको कोई किसी चीज़ का इल्म है वो बताएं मुझे, मैं वो आवाज़ उठाऊंगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जब तरीक़े इंसाफ बनी थी हम उस दिन से शामिल है इसमें, लेकिन 2018 और में हम बैक पे चले गए थे क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि ये 2 नंबर बंदे जो हैं ये छाए हुए हैं और ये नुकसान देंगे। उन्होंने दिया नुकसान, और जो जेन्युइन वर्कर है उमर चीमा जैसा, अली मोहम्मद जैसा, शहजादा अफरीदी जैसा, उसने इमरान खान साहब से मोहब्बत निभाई है, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। यास्मीन राशिदा अम्मा जी, हमारी बड़ी बहन, 80 साल की उम्र में वो जेल में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं। ये होता है जो जेन्युइन वर्कर होता है। और मुझे आज खुशी हुई है, जस्टिस वजीरुद्दीन साहब को मैंने आवाज़ दी थी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंशाअल्लाह मैं सब पुराने जो हमारे तरीक़े इंसाफ के बानियों में से हैं उन सब को मैं कहता हूँ ये अब वक्त आया है, आगे आए, अच्छे तरीके से ये डील हो जाए, अच्छे तरीके से मसाइल को हल करें, ताकि हमारे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब जेल से बाहर आए और अपनी क़यादत करें अपनी जमात की खुद। और उनकी गैर मौजूदगी में हम एक तहरीक चला रहे हैं, और ये जो आ रहा है अब इलेक्शन, इसमें हम अलीमा आपा के लिए, ताकि वो चेयरमैन के कागज जमा करवाएं। आप मेरी आवाज़ बने, अलीमा आपा को चेयरमैन बनाना है हमने, ताकि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा आपा चेयरमैन बने। ये हमारी ख्वाहिश भी है, हम दिल से कह रहे हैं वर्कर। तो ये बात आप जेहन में रखें और ट्रेंड चला दें पूरे सोशल मीडिया पे, तो चेयरमैन के लिए इमरान खान की गैर मौजूदगी में हमें सिर्फ और सिर्फ अलीमा आपा पे यकीन है। ये मैं अपने तमाम जो तरीक़े इंसाफ के हैं वर्कर हैं, टाइगर और जो बने इनके ग्रुप बने हुए हैं, उनके गुजारिश कर रहा हूँ तो सारे ये ट्रेंड चलाएं तो 5 फरवरी को अलीमा आपा को हम चेयरमैन बनाएं, और ये अलीमा आपा इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जमात को लीड करें। और ये सबसे पहले आवाज़ मैं उठा रहा हूँ और मेरे साथ ये आवाज़ आप उठाएं, तो अलीमा आपा आप आगे आएँ और तरीक़े इंसाफ की जो कमी है, जो एक खला पैदा हुआ है इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद, उसको पूरा करें। तमाम वर्कर आपका साथ देंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी वफादारी का यकीन दिलाता हूँ। हमने जोश से नहीं होश से काम लेना है अब, और तरीक़ाकार के मुताबिक हमने इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से इमरान खान साहब का केस लड़ना है और कानूनी तौर पे उन्हें हमने बाहर निकालना है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। एंड पे आप सब वर्करों को कहता हूँ अपनी अपनी आवाज़ उठाएं। मैंने आवाज़ उठाई तो उसका जमात को फ़ायदा हुआ है, तो आप भी उठाएं। आपको किसी चीज़ का पता है तो उसको उठाएं, आप चुप ना रहें। जमात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये इमरान खान साहब की अमानत है हमारे पास। जब कायदे मोहतरम जेल से बाहर आए तो हम गिफ्ट करें, तमाम गद्दारों से ये पाक हो जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब जिंदाबाद।